परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को यीशु के रूप में जगत में भेज दिया, बल्कि हमको उस पर विश्वास करना आवश्यक है। बहुत सारे लोग हैं जो उस पर विश्वास करते नहीं, इसलिए यशायाह 53 अध्याय के अंदर जो 3 आयत में लिखा है कि उसने क्या किया, वह तुच्छ जाना गया। कैसा जाना गया? वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ वह दुखी पुरुष था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के पुत्र यीशु जब जगत में आया तो तुच्छ जाना गया। लोग आज भी तुच्छ समझते, किसी इंसान को आदर मान सम्मान नहीं देते। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती, पवित्र आत्मा वास करती है, फिर भी उसको क्या बोलते हैं? उसकी कमियों को देखते हैं, उसके जीवन के अंदर उसकी बुराइयों को देखते हैं। वो मनुष्य है, पर उसके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु ने उसे चुना है, उससे अलग किया है, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए। उसके द्वारा परमेश्वर काम करता है, उसके द्वारा लोगों को बसाने के लिए पवित्र आत्मा काम करती है। और वह तुच्छ जाना कि आज भी लोग उसे तुच्छ समझते हैं। और लिखा है मनुष्य को त्यागा हुआ, लोग क्या करते? उसके समस्याओं में उसका साथ नहीं देते, उसको क्या करते? छोड़ देते। हालेलुया। और क्या लिखा है? रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से रोगी लोग उसके पास आते थे और उनको यीशु मसीह चंगा करता था। और क्या लिखा है कि लोग उससे मुख फेर लेते थे। आज भी जब अपन किसी के पास जाते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर के जाते हैं, उनके लिए एक नए जीवन के बारे में बताने जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने जाते हैं, उनके घर में कल्याण की घोषणा करने जाते हैं, उनके लिए नई आशीषों को लेकर जाते हैं, उनके जीवन में उपकार और भलाई को लेकर जाते हैं, तो भी लोग क्या करते हैं? मुख फेर लेते हैं। उनके पास समय ही नहीं होता है परमेश्वर के पुत्र को अपने घर में स्वीकार करने के लिए, और परमेश्वर के दासों को अपने घर में बुलाने के लिए उनके पास समय नहीं है। अपने कामों में वो व्यस्त हो जाते हैं। बोलते हैं कि हमें घर का काम करना, खेती का काम करना है, पशु भूखे हैं, हमें ये बाजार में जाना है, खरीदने के लिए जाना है। आज भी लोग हैं, वो परमेश्वर के पुत्र के पास आना चाहते नहीं, अपने मुख को फेर लेते हैं। प्रभु उनको आशीष देना चाहते हैं, पर वो अपनी आशीषों को खुद लेना चाहते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि वह तुझ जाना गया है और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। हमने उसका मूल्य जाना। कितना बड़ा मूल्य है, उसने कीमत दी है जो हमें देनी थी ना। हमने जो पाप किए, गुनाह किए, गलती किए, उसकी सजा जो हमें मिलनी थी वो यीशु ने उठा ली। उसने कीमत बंद हो गया, चालू है। आ रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज यही सिखाता है कि रोग से उसकी जान पहचाने। परमेश्वर ने हमें जगत में हमको चुना है, जगत के मूर्खों को चुना है, तुझ को चुना है, नालायक को चुना है। हर कोई परमेश्वर की सेवा करने के लिए नहीं आता, पर प्रभु ने हमें सेवा के लिए बुलाया, हमें अलग किया है, उसके राज्य के लिए अलग किया है। इसलिए हम आज परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच में ही, क्योंकि यदि रोमियो 3:23 को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है कि इस जगत के अंदर यीशु मसीह का आने का कारण है कि 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। क्या किया है? सब ने पाप किया है
और परमेश्वर की महिमा करने से, यीशु की महिमा करने से, यीशु की आराधना करने से, यीशु के गीतों को गाने से, उसके वचनों पर चलने से, उसकी संगति में आने से क्या होता है? वो पाप से बचाया जाता है, आज़ाद होता है। और 6 के 23 के अंदर क्या लिखा है? रोमियो 6 के 23 के अंदर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या है? जो मृत्यु, जो हमने पाप किया था, उसका दंड क्या मिलने वाला था? हमें मृत्यु मिलने वाली थी। क्या मिलने वाला था? मृत्यु। पर मृत्यु से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए क्या किया? हम सबसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया, किसी जाति, धर्म, किसी इंसान से नहीं किया, बल्कि किससे किया? पूरे जगत से। और फिर क्या किया? अपने पुत्र को भेज दिया। हमें क्या करना है? उसके ऊपर विश्वास करना है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। क्या करता है? वो हम मुझ पर विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये जगत का उद्धार करता है, हमारे पापों से हमें क्षमा करने वाला है, हमें अनंत जीवन देने वाला, केवल हम विश्वास करेंगे। तो यहाँ पर पौलुस, संत पौलुस क्या कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु को हमारे ऊपर था, दंड उसको यीशु ने ले लिया, इसलिए पाप की मृत्यु तो पाप की मजदूरी तो जो हम पाप करते हैं, हम पाप के बारे में देखेंगे तो हम छोटे छोटे झूठ बोलना, गलती करना, लड़ाई करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, और जो परमेश्वर के खिलाफ में जो काम है वो पाप ही है, और पाप को हम गिन नहीं सकते। और पाप की मजदूरी क्या होता है? मृत्यु है। उत्पत्ति की किताब में, बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब में वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि यदि तू भलाई करे तो वो तेरे लिए अच्छा होगा, यदि तू भलाई नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छिपा होता है। पाप कहाँ छिपा होता है? द्वार पर, गेट पर खड़ा रहता है, और उसकी लालसा हमारे ऊपर रहती है, हमें पाप कराने का वो हमें बार बार उकसाता है। इसलिए प्रभु हमें छुड़ाने के लिए जगत में इसलिए आया है कि हमें बसा ले, हमें उसके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर हमें वरदान देता है, किसी को दान देने का, किसी को सेवा करने का, किसी को भलाई करने का, किसी को अगुवाई करने का, किसी को गीत गाने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को मंडली का प्रबंध करने का, कलीसिया खड़ी करने का। बहुत सारा गिफ्ट होता है परमेश्वर का, हमें उसको इस्तेमाल करना है। हम ये नहीं विचारे कि ये तो उनका ही काम है, सेवकों का काम है, हम क्यों दान दें, हम क्यों गवाही दें, हम क्यों मंडली खड़ी करें। वो सब दान तो सेवक ले जाते हैं, वो तो उनका ही काम है, हम आराधना नहीं करेंगे। प्रियो, जब यदि ये वरदान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा नहीं, हमें अनंत जीवन प्रभु नहीं देगा। क्योंकि यशायाह 43 के अनुसार हम देखते हैं तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नीचे उसने हमारे रोगों से लिया, क्या किया? हमारे रोगों को सह लिया है। यदि हमारे रोगों को उसने सह लिया है, जो हमारे डॉक्टर, हमारे किसी भी इंसान जो दुख नहीं उठा सकता, वो दुख यीशु मसीह ने उठा लिया। और क्या लिखा? हमारे ही दुखों को उठा लिया तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा पड़ा हुआ समझा है। उसने ये काम किया है, फिर भी हम उसके पास नहीं आते, उसकी महिमा नहीं करते। तो क्या लिखा है? वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के काम है, जो हम बुराई करते, लड़ाई करते, एक दूसरे के खिलाफ में बहुत कुछ बोलते हैं। हम बुराई करने में कसूर नहीं छोड़ते, किसी की गलती निकालने में हम कसूर छोड़ते तो वो क्या है? अधर्म का काम है। हमारी शांति, हम कितना भी कुछ भी खरीद ले, हमें शांति कोई देने वाला, शांति कहीं से मिलने वाली। पर शांति कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर से ही मिलती है। कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के पुत्र यीशु से ही हमें शांति मिलती है। और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए?
चंगे हो जाए। और हमारे लिए उसने अधर्मों का बोझ उसने उठा लिया है। और हमारे लिए बहुत सारा वचन लिखा गया है और भी है, पर मैं आपको 10 आयत में यशायाह 53 10 आयत में एक वचन को पढ़ करके बता देना चाहता हूँ, फिर हम समाप्त करेंगे। लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोग कर दिया, और वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा और वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर को अच्छा लगा कि हमको उसके पास बुलाया है। यीशु के बारे में भी लिखा है कि यीशु को ऐसा करने से उसको अच्छा लगा है। आज हमें भी प्रभु ने बुलाया है, तो हम चाहे किसी भी हाल में हो, अपने आप में हम विचार करें कि परमेश्वर ने हमें दुखों में, कष्टों में, बीमारी में, गरीबी में रहने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए बुलाया, और हमें हर कष्ट से छुड़ाने के लिए उसके पुत्र को भेजा। हम विश्वास करें, परमेश्वर में हर परिस्थिति को बदल करके एक अच्छे इंसान के रूप में हमें खड़ा करेगा, और विश्वास करते हैं सुनने वालों पर आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आइए दुआ में जाएंगे। वचन के लिए, संगति के लिए, आराधना के लिए, आज के पवित्र और विश्राम दिन के लिए हम दुआ में जाएंगे। स्वर्ग खुदावन, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा, इस कड़ी इस वक्त में हम दुआ करते हैं राजा। पिता परमेश्वर, अलग अलग जगहों में, अलग अलग भाषाओं में आपकी महिमा, स्तुति, आराधना हो रही है आज पिता। और परमेश्वर पिता, जिनको प्रभु आराधना करने का समय नहीं मिलता है, परमेश्वर पिता हर एक को आराधना का समय दीजिए, ताकि हर एक भाई बहन आपकी स्तुति आराधना करने पाए। अपने घरों में रह करके आपके सम्मुख उपस्थिति में बैठते हैं, तो आप पिता हर एक पर दया कीजिए और दान वरदानों से परिपूर्ण कीजिए। उनकी आत्मिक आंखों को खोले प्रभु, उनसे बोले, बात करें, उनकी ज़रूरतों को देखिए। बीमारों से पिता परमेश्वर वो जूझ रहे हैं, उनको हर बीमारों को चंगा करो यीशु राजा। हर बीमारी उनके जीवन में घेरा डाल के बैठी है, कर्जे की बीमारी हो, गरीबी की बीमारी हो, निराशा की बीमारी हो, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां पिता अनगिनत है। उन बीमारियों से उनको आज़ाद करो, और पिता परमेश्वर हर निराशा से बाहर निकालो। परमेश्वर पिता, आराधना करने के लिए सहायता किया, धन्यवाद। वचन पढ़ने के लिए सहायता किया, धन्यवाद। और भी अगुवाई कीजिए, गहरे वेदों को बताने की सहायता कीजिए प्रभु। दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जो आपने हमारे जीवन में उपकार और भलाई की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवारों को आपके हाथों में, हमारे रिश्तेदारों को आपके हाथों में, कलीसिया मंडलियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक दानदाता, स्पॉन्सर, हर एक डिनोमिनेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक का नाम नहीं लेते, बल्कि सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी प्रभु काम धंधे मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, मजदूरी जो भी करते हैं प्रभु, सब पर आपका हाथ चाहते हैं। सबकी रक्षा करो, हर एक की ज़रूरत को पूरा करो प्रभु। पिता परमेश्वर, जिनके पास खुद का घर नहीं है, आप उनका खुद का घर दीजिए। नौकरी नहीं है परमेश्वर, नौकरी के लिए परिश्रम, डिग्रियां, सब कुछ किया प्रभु, आप उनके रास्ते खोलिए। पिता मजदूरी के लिए मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं, मजदूरी नहीं मिलती है, आप रोजगार दीजिए। किसानों को खेती फसल नष्ट हो जाती है प्रभु, खेती में अच्छी आमदनी मिले, आपकी महिमा होने पाए, फसल नष्ट होने पाए, और सारी ज़रूरतें आपके नाम से पूरी की जाए। पिता, आपने समय पर बारिश भेजा है, हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु, जहाँ आराधना के लिए लोग नहीं है, वहाँ आराधना के लिए लोग खड़े होने के लिए, और जहाँ प्रभु आपका सुसमाचार नहीं पहुँचा, पहुँचने के लिए दुआ करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग सताए जाते हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जेलखानों में बंद है, हर एक मन फिराए, छुड़ाए जाए प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, जो विरोध करते वो आपके गवाह पौलुस के समान बन जाए, आपकी महिमा होने पाए पिता। के सत्य को जाने, स्वतंत्र किए जाए, हर एक भाई बहन को आराधना करने का अवसर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, पवित्र आत्मा, मैं दुआ करना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे डिल डोल बुद्धि में बढ़े,
जो बच्चे पढ़ाई में हैं हर ज़रूरत को पूरा करे, बुद्धि ज्ञान देना। जो जवान हैं शादी के लायक प्रभु अच्छा जीवन साथी देना। जिनकी शादियां हो गई परमेश्वर पिता उनका घर अच्छा चलने पाए। जिनके पास पिता संतान नहीं उनको संतान दीजिए ताकि आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जो भी जिस भी समस्या को लेकर के प्रभु आपके पास आता है उनकी पिता परमेश्वर जीवन में अच्छे काम होने दीजिए। उनके जीवन के अंदर द्वारों को खोल दीजिए आशीष के। और पिता उनके हर एक पाप हर एक अपराधों को क्षमा करे। नए जीवन नए रास्ते में आप लेकर चले ताकि आपकी महिमा होने पर आ जाए। पिता परमेश्वर बूढ़े लोग हैं उनको बल ताकत बुद्धि में चलाइए प्रभु। जो बीमार की हालत में हॉस्पिटलों में उनको स्वस्थ करना। जो असफलता के अंदर जीवन जीते उनको सफलता देना। पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए दुआ करते हैं राजा। पिता परमेश्वर प्रभु आज का दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कीजिए और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा रक्षा करना। जो भी काम करते जहाँ कहीं जाते उठते बैठते लेटते चलते हैं प्रभु आप संग और साथ रहना, अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना पिता। और वचन के मुताबिक जो आपने जगत से प्रेम रखा है अपने पुत्र को भेजा है और आपने कहा है कि सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है।